ये एक बेरोजगारी की फोर्स तैयार कर रही है। ये निजीकरण करके सारे सरकारी संस्थान बेचना चाहती है, बैंक बेचना चाहती है, रेलवे बेच रही है, एयर इंडिया बेच दिया कौड़ियों के दाम, BSNL को बेच रहे हैं, पूरे तमाम देश को बेच के गुलाम कर रहे हैं। बचाए क्या 29 कानून बदले हैं? 29 कानून जो मजदूरों को प्रोटेक्शन देते थे और उनको जॉब सिक्योरिटी की गारंटी देते थे, तो वो सब कानून इन्होंने बदल के 4 लेबर कोड लागू किए हैं। जो अभी द्वारका में दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी बनी है, जो स्किल एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार की, उसमें SC/ST का रिजर्वेशन लागू नहीं किया। पता आपको? तो लाला तो ये तो पूंजीपतियों का दलाल है, ये तो बेच रहा है, प्राइवेट कर रहा है। यही मोदी योगी के साथ, इन्हीं के साथ बह जा रहा है। बैंक ये वो बैंक बेच रहे हैं, वो एयर इंडिया बेच रहे हैं, ये दारू के ठेके बेच रहा है, ये कैट एम्बुलेंस बेच रहा है। तो सारे दोनों एक बराबर है, कोई फर्क नहीं है। इंच जमीन बिकनी है, खतरा ये हो गया। ये जो लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन लाए ना अभी ये पूरे देश की दिल्ली के बराबर के 10 गुनी लैंड ये दे रहे हैं विदेशियों को। ये देश सब गुलाम होने हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। जहां एक तरफ बैंक हड़ताल पे हैं, 2 दिन की हड़ताल पे हैं, ऐसे में ट्रेड यूनियन भी हड़ताल पे, PF में भी बड़ा गड़बड़ हुआ है और लेबर लॉ में भी बहुत बड़ा गड़बड़ अभी होने वाला है। क्या कहेंगे ज्ञानी जी, अब क्या रहेगा जो आने वाला वक्त है? क्योंकि लेबर क्लास भी परेशान हो रही है, बैंक कर्मचारी भी परेशान हो रही है और उनके तमाम जो पहले के लॉ थे वो भी सारे चेंज हो रहे हैं। अब संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, आंदोलन होंगे। अब इस देश में मजदूर वर्ग लड़ेगा अपने अधिकार के लिए, और जो हमारे अधिकार हमें संविधान में दिए हैं या जो हमारे पूर्वजों ने जो अंग्रेजी सरकार से लड़के ट्रेड यूनियन एक्ट या हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, अपना मिनिमम वेजेस एक्ट या दूसरे एक्ट जो भी लिए थे, कंपनसेशन एक्ट एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये तमाम, दुख की बात यह है कि अंग्रेजी सरकार से उस समय हमारे लोगों ने लड़ा तो अंग्रेजी सरकार ने समझा कि इन मजदूरों को इन कानूनों की जरूरत है, उन्होंने दिए, उन्होंने पास किए। मगर ये जो देसी सरकार जो अपने आप को हमारा देसी राष्ट्रवादी सरकार कह रही है, सब क्या देसी सरकार है, वो उन कानूनों को खत्म कर रही है मजदूरों के। वो कह रही है इनको जरूरत नहीं है, इनको 12-12 घंटे काम कराओ, इनको 50-50 हज़ार रुपये की तनख्वाह की जरूरत नहीं है, इनको 5-5, 6-6 हज़ार रुपये तनख्वाह दो, इनको इतना दो जितना जिंदा रहें और गुलामी करें। ये एक बेरोजगारी की फोर्स तैयार कर रही है। ये निजीकरण करके सारे सरकारी संस्थान बेचना चाहती है, बैंक बेचना चाहती है, रेलवे बेच रही है, एयर इंडिया बेच दिया कौड़ियों के दाम, BSNL को बेच रहे हैं, पूरे तमाम देश को बेच के गुलाम कर रहे हैं और ज़मीनें बेच रहे हैं। तो पूरे ज़मीन अभी इन्होंने लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन बना के देश की ज़मीनें भी बेच रहे हैं। खतरा बहुत विकट है। जैसे दुनिया की बड़ी बड़ी क्रांतियां दुनिया के मजदूरों ने की, अब लगता है कि देश का, भारत का भी जो मजदूर वर्ग है वो भी क्रांति करके अब नई व्यवस्था का। अज्ञानी जी, ट्रेड यूनियन में क्या अभी बदलाव हुआ है? नहीं, ट्रेड यूनियन एक्ट में तो सारे बदलाव हो गए ना, 29 कानून बदल दिए ना सारे जो थे। ID एक्ट था, ट्रेड यूनियन एक्ट था, और कंपनसेशन एक्ट था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था, आपका मिनिमम वेजेस एक्ट था, ग्रेजुएटी एक्ट था, बोनस एक्ट था, सोशल सिक्योरिटी एक्ट थे, सब बदल दिए। बचाई क्या 29 कानून बदले हैं? 29 कानून जो मजदूरों को प्रोटेक्शन देते थे और उनको जॉब सिक्योरिटी की गारंटी देते थे, तो वो सब कानून इन्होंने बदल के 4 लेबर कोड लागू किए हैं, जो कि बिल्कुल गुलामी का वो है। और 8 घंटे से थोड़ा सा बताएं, जो 4 लेबर कोड है। एक तो वेजेस, जो पेमेंट ऑफ वेजेस का इन्होंने एक वेजेस वो कोड बनाया था वेतन के लिए। एक इन्होंने बनाया इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट बनाया, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वगैरह खत्म करके इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट बनाया। एक इन्होंने सोशल सिक्योरिटी एक्ट खत्म करके सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया। एक और कोड इन्होंने बनाया है। ये सब 4 कोड बना के ये पूरी तरह गुलाम करने की इनकी साजिश है, जिसमें कि ना तो कोर्ट होगा, ना कुछ सुनवाई होगी, ना कुछ होगा। एक वहाँ पर बैठा होगा, एक बीच में प्रधान बैठा होगा जो मालिकों का नुमाइंदा होगा और कहेगा भैया इतने पैसे ले लो और चले जाओ, कोई नौकरी नहीं, हायर एंड फायर, कोई सुनवाई नहीं। लगातार आप देखेंगे दिल्ली सरकार है वो स्वदेशी का अपनी सरकार होगी, सारे रूल एंड रेगुलेशन अपने होंगे। लोकपाल का हाय हाय मचाकर ये सरकार जो है वो पार्टी जो है सरकार बनाई उसने। ये अब क्या कहेंगे? वो भी तो खामोश है इस पर। नहीं, वो खामोश रहेंगे, उन्हीं के लोग हैं ना, वो थोड़ी बोलेंगे इस पे। अब मुझे बताओ कि आम आदमी पार्टी की भी तो ट्रेड यूनियन विंग है, पता नहीं कौन सा उन्होंने बना रखा है, उसको यहाँ पर आना चाहिए ना। आम आदमी पार्टी वालों को भी मजदूरों के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो खुद निजीकरण किए हैं, दारू के ठेके निजीकरण करे। वहाँ सब उन्होंने उसमें रिजर्वेशन भी खत्म, पक्की नौकरियाँ भी खत्म। उसने वो जो एम्बुलेंस थी कैट की वो प्राइवेट करी, ठीक है ना, उसका भी वो ठेकेदारी उसने बढ़ाई, उसका भी तो यही एजेंडा है। वो कहाँ बोल रहा है इसके खिलाफ? बजट में एक शब्द भी नहीं है ना, अभी बोल रहा है आ जाओ भाई तुम्हारी यूनियन है, चलो आप सरकार मत आओ, पार्टी तो आओ, पार्टी तो मैदान में आओ, कौन रोक रहा है आपको आने से? आइए। तो बजट में क्या रहा है? जो SC/ST OBC का जो बजट है दिल्ली के अंदर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, SC/ST को तो खत्म कर दिया लाला जी ने, मायावी लाला जी ने। SC/ST के 135 क्लॉज हैं उनके पार्ट 1 में बजट भाषण में। उसमें लास्ट के 2, उसमें एक में 160 करोड़ रुपया, जो भी उसमें जनरल भी शामिल है, जिसमें कि ये वकीलों का, वकील की कोई पढ़ाई कर रहा होगा, MBBS कर रहा होगा, इंजीनियरिंग कर रहा होगा, तो वो उसके लिए उसके
ट्यूशन के लिए, और 4000 करोड़ रुपया जिसमें महिलाएं भी, पहली बार 4000 करोड़ रुपया इन्होंने एलोकेट किया है, जिसमें महिलाएं भी हैं, दिव्यांग भी हैं, SC ST भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं। तो उसमें SC ST के पल्ले कितना पड़ेगा? जहां बजट 39,000 करोड़ से 2014 में 39,000 करोड़ था शीला दीक्षित के टाइम पे, उस समय हमें मिले थे 1200 करोड़ रुपया SC ST को 39,000 करोड़ में, और आज हमें मिल रहे हैं 1300 करोड़ रुपए 75,800 करोड़ के बजट में। और SC ST के बारे में एक भी शब्द नहीं है इसके अलावा। ना ये बताया कि पिछला जो वो था हमारा 1500 करोड़, तो 1500 करोड़ तुमने दिया था, कितने लोग लाभार्थी रहे, कितने लोगों को नए स्वरोजगार खुलवाए, कितनों को स्किल्ड किया, कोई डाटा नहीं है। सिर्फ ये कह दिया कि मजबूरी है संविधान में, SC ST कंपोनेंट प्लस सब प्लान का पैसा होता है वो खाली डाल दिया, और उससे कोई SC ST को तो खत्म कर दिया इसने। जो अभी द्वारका में दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी बनी है, जो स्किल इंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार की, उसमें SC ST का रिजर्वेशन लागू नहीं किया। पता है आपको? SC ST के खिलाफ है, बाबा साहब की जय भीम बोल के मूर्तियां लगवा करके संविधान खत्म कर रहा है, SC ST के अधिकार खत्म कर रहा है। तो हम ये सब बोलते आ रहे हैं। तो एक तरफ जय भीम योजना चल रही है, दूसरी तरफ घोटाला चल रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जय भीम योजना भी कहाँ है? जय भीम में जनरल घुसा दिए 10%, पता है आपको? जय भीम में SC ST के तो लोग पढ़ने चाहिए, उसमें भी 10% जनरल घुसा दिए, और 160 करोड़ रुपए हैं उसमें। कितने आदमी वकील बनेंगे, कितने क्या बनेंगे, कितनों को पढ़ाओगे? सब बेकार गुमराह करने वाली बातें हैं। चारों तरफ सब खत्म है। अब जा करके जो हमारे 1 लाख संगठन है SC ST के, उनको मैदान में आना चाहिए, जो एक भी नहीं आ रहा है। तो दुख की बात यह है कि जो जय भीम बोलते थे वो इस मायावी लाला के पीछे चले गए। तो फोटो लगा रहे हैं सिर्फ, खाली सांकेतिक फोटो। भगत सिंह और बाबा साहब की, भगत सिंह तो समाजवाद चाहते थे, भगत सिंह तो हर हाथ को काम चाहते थे, हर आदमी को शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा चाहते थे, वो तो अलग भारत चाहते थे। ये तो लाला तो ये तो पूंजीपतियों का दलाल है, ये तो बेच रहा है, प्राइवेट कर रहा है। यही मोदी योगी के साथ, इन्हीं के साथ बह जा रहा है। बैंक वो बैंक बेच रहे हैं, वो एयर इंडिया बेच रहे हैं, ये दारू के ठेके बेच रहा है, ये कैट एम्बुलेंस बेच रहा है। तो सारे दोनों एक बराबर है, कोई फर्क नहीं है। क्या रहेगा अब अज्ञानी जी और अज्ञानी जी की फौज क्या करने वाली है? क्योंकि तमाम संगठन आपके साथ हैं, पूरा देश में अगर देखें तो कई सारे राज्य जो आपको फॉलो भी करते हैं। तो अब क्या रहेगा, आने वाला रण क्या रहेगा अज्ञानी जी का? देखिए 12 ट्रेड यूनियन, बड़ी ट्रेड यूनियन ने, C2, ATAC, HMS, तमाम यूनियनों ने, बड़े महासमुद्र हैं, बड़े बड़े लाखों मजदूर जुड़े हुए हैं। इन सब का ऐलान है, मेरा अकेले नहीं है। और हम भी मिलकर के दिल्ली में इनके साथ मिलके अब एक लगता है भगत सिंह और बाबा साहब के रास्ते के एक नया भारत बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो देश को बेचने वाले हैं। 1-1 इंच जमीन बिकनी है, खतरा ये हो गया। ये जो लैंड मोनिटाइजेशन कॉर्पोरेशन लाए ना अभी ये पूरे देश की, दिल्ली के बराबर के 10 गुनी लैंड ये दे रहे हैं विदेशियों को। ये देश सब गुलाम होने हैं, सिर्फ मजदूर नहीं, सब गुलाम होने हैं, सिर्फ पूंजीपतियों को छोड़ के। क्योंकि ये वही पूंजीपति हैं, वही टाटा, बिरला, ये अंबानी, अडानी, इनके पूर्वज अंग्रेजी सरकार के साथ भी थे और आज ये इस सरकार के साथ भी हैं। इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुगल भी आ जाए ना दोबारा से तो ये उनके साथ हो जाएंगे। इस देश के पूंजीपतियों को ईमान धर्म नहीं है, वो राष्ट्रवादी नहीं है। इस देश, पूरी देशों के इस देश का मजदूर, वो पहले भी राष्ट्रवादी था, पहले भी आज़ादी के लिए लड़ा, अपने हक के लिए लड़ा, और आज भी लड़ रहा और लड़ेगा, और अब नई व्यवस्था लाएगा। जी, तो ये अशोक अज्ञानी जी से लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली में, और जिस तरीके से ट्रेड यूनियन और तमाम चीज़ों का जो हवाला दे रहे हैं, एक बड़ी चुनौती होने वाली है मजदूर वर्ग के लिए और आम जनता के लिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।